हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका विनोद लर्निंग हब पे। आज हम आपके लिए एक विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आने वाले हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस एग्ज़ाम के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मकसद है, बहुत सारे मेरे नॉन हैं जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाता है। तो हमने सोचा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक कैसे पहुंचा जाए, या फिर इस वीडियो के माध्यम से हम कैसे कैसे आपको आपकी सहायता कर सकते हैं। तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या आपके सब्जेक्ट रहते हैं, और जो आपका एग्ज़ाम है उसको कितने सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया है, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में आपके देखो, हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि जो सबसे पहले सिलेबस के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें पाँच सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। उसमें जो आपके सेक्शन है वो आपका इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ प्लस साइंस है, और जनरल नॉलेज है। और हर एक सेक्शन का जो वेटेज है वो लगभग 16 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो ये आपका 16 × 5 हो गया आपका 80। तो 80 मार्क्स का ये पेपर आपका रहता है, और 5 मार्क्स आपके जो हाइट के होते हैं वो यहाँ पे जुड़ते हैं, लेकिन वो जुड़ेंगे तब जब आपका ये रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो हम आज वो जो रिटन एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, और एक प्लान स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को, कैसे सब्जेक्ट वाइज इसको अप्रोच किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा है, आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ प्लस साइंस और जनरल नॉलेज। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ पहले के दो जो आपके लैंग्वेज के दो सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश और हिंदी है, इन सब्जेक्ट के बारे में डिटेल आपको टॉपिक वाइज हम आपको बताएंगे कि कैसे किस चीज़ को अप्रोच किया जाता है, और उसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं आपका इंग्लिश के जो 16 क्वेश्चन रहने हैं, उसमें मैंने कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके यहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को कैसे कैसे हमने पढ़ना है, और क्या क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें आपके 8 से 10 ऐसे मेन टॉपिक है, जिसमें से हर साल आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं हर एक टॉपिक से। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि एंटोनिम, एंड उसके बाद आपका सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजेस है, स्पेलिंग टेस्ट है, एरर है, टेंसेज एंड सेंटेंसेस है, फिल इन द ब्लैंक है, क्लोज टेस्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एंड वॉइस एंड नरेशन है। देखो, आप सोचेंगे कि इंग्लिश में लगभग ये सारे टॉपिक रहते हैं जो आपको उसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें से मेन जो टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे आपको पहले बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको जो टॉपिक इसमें जो है, जिसमें से आपका जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, वो आपके है। देखो, उसमें आपके पहला टॉपिक है, देखो, एंटोनिम, एंटोनिम, सिनोनिम। देखो, ये दो टॉपिक है, इसमें से हर साल आपको मिनिमम 4 से 6 सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। और इसको अब पढ़े कैसे, वो आपको थोड़ा सा इसमें वोकैब अपना इंप्रूव करने के लिए आपको डेली बेसिस जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर कोई, देखो, ऐसे पार्टिकुलर इतने कम समय में आप फिर उसको अपनी वोकैब को कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके लिए वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन आपको क्या करना है कि एक कोई पर्टिकुलर किताब उठाओ। जैसे मैं ये पूरा सारे टॉपिक बताने के बाद आपको एक किताब का नाम बताना चाहूँगा जो बहुत अच्छी किताब है इंग्लिश ग्रामर के लिए, और उसमें से मेजर क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जैसे अगला टॉपिक है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस, और उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट। अगर जो मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा, अगर आपने उस बुक को फॉलो कर दिया तो आपके जो शुरू के ये जो टॉपिक है, ये शुरू के जो आपके टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से लगभग आपके 8 से 10 सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, यानी 8 से 10 सवाल आपके निकल जाएंगे। ठीक है। और आपका सेक्शन आपका क्या है, जैसे एरर्स है, टेंसेज एंड सेंटेंसेज है, फिल इन द ब्लैंक है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका वो किस फॉर्म में रहता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स एक सेंटेंस के रूप में आएगा, उसमें आपका प्रेपोजिशन और आर्टिकल रहता है। ठीक है। अगला जो आपका क्लोज टेस्ट है, देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे को पता है कि इसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया भी नहीं होगा कि क्लोज टेस्ट होता क्या है। कुछ एक लोग अवेयर हो गए जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं इंग्लिश का, उनको पता है कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन बहुत सारे को नहीं पता होता है। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा लास्ट में एक
हाँ, हमने देखो ये मैंने जो अभी हमने शुरुआत में बोला था वीडियो की शुरुआत में कि हमने ये जो आपको यहाँ पे आप हमने टॉपिक जो लिखे हैं ये हमने किस आधार पर लिखे, तो मैंने बोला ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने ये सारे टॉपिक यहाँ पे नोट करके एक सिंगल पेज में आपको लिख दिया। ठीक है, तो इसमें आपको देखो कैसे इसको अब पता कैसे चलेगा। अब इसमें लास्ट के वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में किस कहाँ से हमने ऐसे ये टॉपिक उठाया है। तो मैं आपको लास्ट में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ एक दिखाऊंगा, उसमें से आप देख सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम रहता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या रहता है। ठीक है जी, तो इसमें हमने जैसे इंग्लिश में बात करी, तो इसमें देखो सबसे पहले जब भी आप इंग्लिश ग्रामर शुरू करते पढ़ना, तो मेरा मानना ये है, मैं देखो मेरे पास मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार क्वालिफाई करा है, 2 बार वाइवा दिया हुआ है, फिर उसके बाद मैंने 2 साल इंग्लिश टीच करवाया है अपने कोचिंग सेंटर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको कि ये आपका कि इंग्लिश में कैसे कहाँ से कैसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे अब सबसे पहले अगर कोई किसी ने इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना शुरू करना है, तो मेरा मानना तो ये है कि आपको सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, ये आपका यहाँ पे जो टॉपिक रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रहता है उसको आपको अप्रोच करना पड़ता है पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे आपको पता है क्या क्या आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपका इंग्लिश ग्रामर का वो बेस है। अगर आपने उस बेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आपका इंग्लिश ग्रामर धीरे धीरे इंप्रूव होना, यानी इंग्लिश ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी खुद बिल्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है कि इसमें आपका रहता है नाउन रहता है, नाउन है, प्रोनाउन है, फिर आपका एडजेक्टिव है, फिर आपका ये एडवर्ब है, बहुत सारे टॉपिक, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, ये सारे आपके 7-8 टॉपिक जो रहते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अगर आपने वो बेसिक चीज़ आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद ही सारी चीज़ें आप यहाँ पे बाकी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर इसमें आपने देख लिया कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है, तो ये आपका एक एग्ज़ाम में एक सवाल रहते हैं जो आपका यहाँ देखने को मिलता है, दैट इज़ एरर। एरर, अब एरर कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जब ये पता नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आपका मेन वर्ब क्या है, प्रेपोजिशन कब यूज़ करना है, जब ये आपको सारी नॉलेज नहीं होगी ना, तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को यानी एरर को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो एरर को सॉल्व करने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ता है, वो भी बहुत बारीकी से। अब इसमें मैं एक बहुत यूज़फुल टिप्स आपको बताना चाहूँगा, या फिर जो एक सच्चाई है, फैक्ट है, वो हमारा फैक्ट ये है कि हम हिमाचली हैं, तो हिमाचल हमारी मदर टंग हिंदी है। तो मदर टंग हिंदी होने के नाते हमने बचपन से लेकर आज तक हमने सिर्फ हिंदी में पढ़ाई करी है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है वो लगभग 90% स्टूडेंट आपका हिंदी हिंदी माध्यम का होता है। तो उसके लिए इंग्लिश थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जब वो डिफ़िकल्ट हो जाता है तो उसको समझ बनाना इस सब्जेक्ट में बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो अब इस सब्जेक्ट में अपनी समझ बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है उसमें। अब कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जादू है कि आप 2 महीने में अपना इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली आप उसको बोल सकते हैं, या फिर क्या नाम है उसकी समझ बना सकते हैं। लेकिन मैं वही बोल रहा था कि जो बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर में बहुत कमज़ोर स्टूडेंट है, उसके लिए भी मैं एक ट्रिप आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसको कैसे वो 10+ मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो मैंने जैसे शुरू में 4-5 टॉपिक लिखे, अगर आपने वो भी ये भी अच्छे से पढ़ लिए, कौन से वाले, अगर आपने ये भी अच्छे से पढ़ लिए, कौन से, ये देखो, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग टेस्ट, ये 5 टॉपिक भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपके यहाँ से 8 से 10 सवाल निकल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप पढ़ेंगे यहाँ पे आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, उसके अलावा देखो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नहीं भी पढ़ते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अगर आपको इसकी समझ ज़्यादा नहीं है तो इनमें थोड़ा सा इनको समझो, और यहाँ पे आपका वॉइस एंड नरेशन रहता है, कभी चांसेस रहते हैं कि इसको पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो इंग्लिश के बारे में है। बाकी आपको अगर लगता है कि हमारी ये जो वीडियो है बहुत यूज़फुल आपको हो रही है या फिर फ़ायदेमंद आपको लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, तभी आगे की हम वीडियो बना पाएंगे। अगर हमारे को लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है, तभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे एफर्ट मारेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। ठीक है जी, तो ये तो आपकी इंग्लिश के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको, और हाँ, अब इसमें मैं बताऊंगा कि अब बाकी वही है कि अगर आपको लग रहा है कि कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ सकते हैं इसको, तो मैं वही बोल रहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक को आप कैसे किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, तो डिटेल एनालिसिस हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रहता है, हाँ, अब आता है किताब, इसके लिए बुक कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो देखो मैंने जहाँ तक एनालाइज़ किया है, तो इसमें एक इंग्लिश ग्रामर आता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा इंग्लिश ग्रामर, एक लूसेंट की इंग्लिश ग्रामर आती है। ठीक है, लूसेंट की इंग्लिश ग्रामर आती है, तो जो पहले ऐसे तो ये बहुत शानदार किताब है,
तो इसमें आपको, इसमें ऐसे तो आप अपना इंग्लिश का जो बेस है यानी ग्रामेटिकली भी आप अपने आप को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये टॉपिक रहते हैं जनरल, जो आपके मेजर टॉपिक यहाँ पे है जो मैंने शुरू में बोले, अगर आप इस किताब से ये चीज़ यहाँ वहाँ अच्छे से पढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ जो एग्जामिनर है वो लूसेंट की किताब उठाता है और वहाँ से आपको डाल देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपको एक लूसेंट के साथ अदर किताब कोई दूसरी किताब पढ़नी है तो उसके लिए किताब आती है पैरामाउंट की। कौन सी आती है? पैरामाउंट की नीतू मैम की किताब है, उनकी किताब आप ले सकते हैं, ठीक है जी। वो किताब भी बहुत फ़ायदेमंद आपको हो सकती है, ठीक है। तो ये दो किताबें हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। बाकी इसके अलावा आपको बहुत सारी किताब मार्केट में देखने को मिल जाएंगी, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, अपना अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने आपको जो जनरली बताया, एक लूसेंट प्लस आपका पैरामाउंट की जो नीतू मैम की किताब है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन था। बाकी मैं बताऊंगा कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन रह रहे हैं आजकल, उसका हम लास्ट में PDF दिखाऊंगा मैं, कि इसके आधार पर मैंने इसका सिलेक्शन यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज इसको किया था, ठीक है जी। तो अगला जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिंदी। अब हिंदी में क्या रहता है आपका, देखो हिंदी के लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिखे ना, ये बहुत शानदार टॉपिक है, इनमें से इससे बाहर पेपर नहीं रहेगा। इसमें तो मैं गारंटेड ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो या तो आपके 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है जी। और आपका देखो क्या रहता है, जो आज की डेट में लैंग्वेज का इतना इंपॉर्टेंस हो गया है कि कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें लैंग्वेज आपका किंग मेकर साबित हो सकता है। इसमें भी, इस एग्ज़ाम में भी ऐसी है। आपका देखो आउट ऑफ 85 32 मार्क्स आपका सिर्फ किसका है, वो आपका लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अब क्या रहता है, जैसे मैंने बोला कि हिमाचल प्रदेश से हम बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा मदर टंग हिंदी है, तो इसमें हमारा हिंदी बहुत अच्छा हो सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और उम्मीद ये करते हैं कि अगर अच्छा किसी का स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है, हिंदी है, तो आप उसमें 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा जनरली होता है कि दोनों लैंग्वेज सबकी सही नहीं होती है। अगर एवरेज दोनों लैंग्वेज है तो उसका काम चल पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा है कि एक लैंग्वेज उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरी बहुत कमज़ोर है, तो मैंने जैसे मानकर चलो हिंदी किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आपके 14 या 15 या 16, देखो 14 15 तो मार्क्स आने ही चाहिए। और जो आपकी कमज़ोर लैंग्वेज है जैसे आपका इंग्लिश है, उसमें भी आपको 10 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपके चांसेस रहते हैं फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है। ये सच्चाई है, और ये मैं तब बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कोचिंग सेंटर में अच्छे से पढ़ा रखा है। हिंदी तो मैं पढ़ाता नहीं था, इंग्लिश मैंने पढ़ा रखी है। तो वो इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों की इंग्लिश कितनी कमज़ोर रहती है, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने हिंदी के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके, जैसे, और ये भी बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ मैंने वहाँ से पॉइंट आउट किए, और टॉपिक वाइज मैंने आपको एक लिस्ट बना दी है। बाकी मैंने बोला कि PDF लास्ट में हम दिखाएंगे। और अब जैसे अब आपका पहला टॉपिक इसमें रहता है, पहला टॉपिक इसमें है वर्णमाला। वर्णमाला, देखो इसमें क्या रहता है, देखो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इससे क्वेश्चन रहे, लेकिन यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो हम क्या करते हैं, रिस्क ये नहीं ले सकते कि हमने ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था या उससे पहले ये क्वेश्चन आया था तो अब इस साल ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप एग्जामिनर के उसमें दिमाग में नहीं जा सकते कि उसने एग्ज़ाम में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे को सब कुछ पढ़ के जाना पड़ता। तो और सबसे पहले हमारा जब हिंदी व्याकरण हम शुरू करते, मेरा खुद का मानना ये, मैं भी हिंदी व्याकरण पढ़ चुका हूँ काफ़ी, तो उसमें सबसे पहले आपको वर्णमाला उठाना पड़ता है। तो वर्ण, आप जब वर्ण के बारे में जब पढ़ेंगे, वर्ण के वही आपका स्वर व्यंजन है, स्वर के भी भेद है, व्यंजन के भी भेद है, उस तरह से आपको पढ़ना है। इसका उच्चारण स्थान है, किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, लाइक दैट, इस टाइप का। उसको अच्छे से आपको, इसके भेद है कितने टोटल होते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अभी रिसेंट फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है, उसमें आपसे पूछा गया था कि स्वर कितने होते हैं। तो इस टाइप के आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला था वर्णमाला। इसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ के जाए। उम्मीद करो कि सारे आपके यहाँ पे हिंदी में तो एटलीस्ट आपके 16 आउट ऑफ 16 आपके 14 प्लस मार्क्स आए, ठीक है। तो अगला टॉपिक जैसे यहाँ पे था शब्द। अब शब्द तो इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन निकलेंगे। कौन कौन से, देखो आपका विलोम शब्द के निश्चित है 2 क्वेश्चन रहेंगे,
पर्यायवाची शब्द के निश्चित है 2 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा कभी समानार्थी शब्द भी डाल देते हैं, तत्सम डाल देते हैं, तद्भव डाल देते हैं, देशज डाल देते हैं और विदेशी शब्द डाल देते हैं। तो उनको अच्छे से पढ़ो, टाइप पढ़ो, उसके भेद पढ़ो, कितने प्रकार के हैं, कैसे करके आपको पढ़ना, वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कभी इग्नोर कर देते हैं। तो ये संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, जैसे हमने वहाँ बोला था ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा, इस तरह यहाँ पे वैसे ही मैंने लिखा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। देखो अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस या डिटेल स्टडी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको लिटिल बिट नॉलेज इसका होना चाहिए, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज इसका होना जो बहुत ज़रूरी है। अगला जो टॉपिक इसमें रहता है वो है आपका शुद्ध वर्तनी। अब शुद्ध वर्तनी में जब हम देखते हैं तो शुद्ध वर्तनी में क्या है आपका, देखो शुद्ध वर्तनी में क्या आपका रहता है इसमें कभी आपका पूछा जाता है, शब्द दिया जाएगा। देखो सबसे पहले तो आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि आपका कि पूछा क्या गया है, शुद्ध पूछा गया है या फिर अशुद्ध पूछा गया है, उसमें नहीं लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका शुद्ध कभी सिर्फ सिंपल दिया जाता है, जैसे मैं दिखाऊंगा उसमें एक सूर्य ग्रहण आया हुआ था, सूर्य ग्रहण बताओ कैसे लिखते हैं, क्या शुद्ध है क्या नहीं है। ठीक है, या और कभी किस कैसे, देखो ये शुद्ध वर्तनी में 2 टाइप के सवाल रहते हैं, या तो सिंपल शब्द आपका दिया जाएगा या फिर पूरा वाक्य दिया जाएगा। फिर वाक्य में भी ऐसे ही एक ऊपर आपको क्वेश्चन दिया इनमें से कौन सा वाक्य सही है, तो सही वाला छांटना आपने। कभी होता है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो 2-3 सही हो गए, 1 नहीं होगा, तो उसमें से आपके उस तरह से इसको अटेम्प्ट करना। तो 2 इसमें आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका शुद्ध वर्तनी। अगला क्या रह गया आपका, अगला रह गया आपका यहाँ पे संधि और समास। इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। देखो मैं बोल रहा कि यूजुअली ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाए, लेकिन संधि के तो मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, समाज के भी रहते हैं। तो आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब कभी ये जो टॉपिक है ना, ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी इसमें से आपका एक ही सवाल आता है और कभी 2 आते हैं और कभी इसमें से 3 सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो अब अगली बात, अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है इसमें हिंदी में, वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। हिंदी में है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। इसमें से वही 2 से 3 सवाल देखने को हमारे को हमेशा मिलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़े। और इंग्लिश में हमने बोला था इडियम एंड फ्रेजेस, उसमें भी आपके 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, अगला टॉपिक जो हिंदी में आता है आपका वो है अलंकार। देखिए हमेशा तो इससे क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन आपको पढ़ कर जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अलंकार का मतलब क्या है, अब जैसे हम बोलते हैं आभूषण, और इस टाइप के आपका वहाँ पे बेसिक सा नॉलेज, अलंकार के जो प्रकार है कौन कौन से है, कैसे कैसे उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हिंदी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लास्ट में हम एक और ऐड किया मैंने इसमें, एक है आपका वाक्य में कभी पूछते ये साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य। जैसे एक आपका वाक्य दिया होगा तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज। तो इसमें मैंने बताया आपको कि जो हिंदी की ये जो टॉपिक है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़कर जाने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी अच्छे से पढ़कर जाने पड़ेंगे। तो ये आज के वीडियो में ये था, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा कि देखो अब इसमें बात आती है कि जो हिंदी व्याकरण है उसको हम कैसे कवर करें, यानी कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहती है। तो व्याकरण के लिए किताबें तो बहुत है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मैंने कौन सी किताब पढ़ी है, तो उसमें एक लूसेंट आती है जो मैंने उसमें बोला था आउट ऑफ 16 देखो स्कोर करना है, तो उसके लिए एक किताब से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो 16 में से 16 मार्क्स स्कोर करने के लिए देखो सबसे पहले तो आप लूसेंट की किताब, हिंदी में भी एक लूसेंट व्याकरण का आता है। दूसरी किताब इसमें एक अभिनव भारती की आती है, एक उसकी आती है, सॉरी उसकी व्याकरण भारती किताब आती है, थिंक एचजी पब्लिकेशन की है, कुछ इस टाइप की किताब है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें मैंने जैसे शुरू में बोला था कि ये मैंने जो टॉपिक उठाया वो मैंने कहाँ से उठाया, वो है आपका वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके हमने एक कॉमन सी पीडीएफ बनाई थी, और जो कॉमन सी पीडीएफ बनाई थी उसको हम कैसे करेंगे उसको भी आपको दिखाएंगे कि किस स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके आधार पर हमने ये टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट किए थे। देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश का जैसे पहले आपको टॉपिक बताए थे, तो इसमें देखो आपका जैसे यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर का सिनोनिम क्या नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये जब हम देखते हैं कि डिजास्टर का सिनोनिम क्या नहीं है, तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको देखो एग्जाम में आपको मैंने शुरू में बोला था कि ये छोटी छोटी गलतियाँ का बड़ा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे बोला है ना नॉट, तो नॉट का आपको बोला गया कि अब इसमें कभी आप क्या बोलेंगे, हाँ जी डिजास्टर का सिनोनिम क्या होता है, इन्होंने बोला नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिजास्टर। तो जैसे यहाँ पे आपको पता है कि ये नेगेटिव शब्द होते हैं, तो जैसे आपका कैलेमिटी है, मिसशिप है और आपका मिसफॉर्चून, ये लगभग आपके नेगेटिव
नेगेटिव रोल बता नेगेटिव शब्द है, तो उसमें इसे अब नेगेटिव मतलब उसका मीनिंग सिमिलर टू आपका डिजास्टर रहता है। तो प्रोस्पेरिटी एक आपका पॉजिटिव शब्द है जो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला जैसे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे कंकर, कंकर का आपका ऑपोजिट मीनिंग पूछा गया है, यानी एंटोनिम पूछा है। अगला देखो, मैंने बोला था ना ये आपका इडियम एंड फ्रेजेस है। इडियम एंड फ्रेजेस, टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, या लेट सपोज आप किसी जॉब में हैं तो जॉब के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं टू डाई इन हार्नेस। मतलब आपका टू डाई वाइल इन सर्विस, मतलब सर्विस के दौरान ही आपकी मौत हो जाती है। जैसे इसके लिए आप सिंपल सा जो याद रख सकते हो, आपका जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर है, उन ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही हैज़ बीन डाइड, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री उनकी मतलब सर्विस के दौरान ही मौत हो गई थी। अगला देखो, एक कॉक एंड बुल स्टोरी, एल आई, इसका मतलब ये देखो, ये ऐसा लगता है कि पूरे ही देखो, जब आप लूसेंट की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक मैंने बोला था आपको, तो उसमें प्रेपोजिशन जनरली रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, प्रेपोजिशन ए सिंस है आपका, शी फेल प्रे डैश मलेरिया, फिर रोहन इज़ अ गुड एट मैथमेटिक्स। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलते हैं। अब मिस स्पेल्ट बोला था, स्पेलिंग मिस्टेक बोला था ना, कि जिनके इंग्लिश बहुत कमजोर है उनको जनरली आपको कहाँ रिलाई करना पड़ता है, आपको एंटोनिम सिनोनिम प्लस आपका ये आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, और आपका इसमें रहता है अगला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है और इडियम एंड फ्रेजेस। उसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हैं उसमें, आर्टिकल और प्रपोजिशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारा पीडीएफ है यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। देखो एरर यहाँ पे दिया गया है, फिर आपका चूज, देखो एक ऊपर आया था चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वंस अगेन आ गया, आपका एल्यूमिनियम का स्पेलिंग बताना था सही। और फिर आपका देखो, पासिंग ऑन द फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको, लीगेसी बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिटेज बोलते हैं, पेडिग्री बोलते हैं। ये सारे ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। अगला देखो यहाँ पे, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हीज डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, उसको बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के आपके सवाल इसमें देखने को मिलते हैं। अगला देखो यहाँ पे, द डॉक्टर हु ट्रीट डिजीज ऑफ आई इज नॉन एज, उसको क्या बोलते हैं। तो देखो इसमें आपको मैंने पहले ही बोला था कि इसका जो आपका क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा, वो कोई फिक्स नहीं है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से एक आएगा या दो आएगा, तीन आएगा। देखो तीन भी आ रहे हैं, देखो ये आपको देखने को मिल रहा है कि तीन तीन सवाल भी पूछे जा रहे हैं। वैसे ही आपका स्पेलिंग मिस्टेक में दो दो भी आ सकते हैं, तीन तीन भी आ सकते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पूछा ही ना गया हो, ठीक है। इस टाइप के आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ बोला सिंपल बोला, तो व्हाट विल दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने बोला था टेंस और सेंटेंस आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। आई प्ले क्रिकेट, तो इन्होंने सिंपल पास्ट में ले जाना था इसको, तो आई प्लेड क्रिकेट, मतलब फर्स्ट फॉर्म से आपको सेकंड फॉर्म में जाना, बाकी एज इट इज लिख देना था, ठीक है। आगे देखो, एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्वेश्चन यहाँ पे, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इस टाइप के आपके ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। मतलब आपको बोला था मैंने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है जी। अगला फिर से देखो, अगला ये देखो, अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ऐसे नहीं आपने सोचना कि एक ही साल में आए थे सारे। तो यहाँ पे जैसे देखा, पब्लिक डिक्लेरेशन बाई पॉलिटिकल पार्टी रूलर्स एट्सेट्रा और प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, मतलब जो इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एक घोषणा पत्र रखता है कि हम ये करेंगे, ये काम करेंगे, तो उसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, मैनिफेस्टो बोला जाता है। अगला देखो, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम और मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, एक पॉलीगैमी होता है, एक पॉलीएंड्री होता है। तो दोनों चीज़ें ये सब आपको पढ़कर जाना पड़ता है। देखो फिर से देखो, यहाँ पे प्रीमियम है, एक्सोट है, ये आपका सिनोनिम पूछा है। नीचे आपका एंटोनिम फिर से पूछा है, एस्टेब्लिश और एफ्लुएंट का। फिर आपका ये देखो एरर का, फिर एरर का भी पूछते हैं इसमें क्वेश्चन। और बाकी देखो यहाँ पे आपका चूज द इडियम फिर से आ गया, हीज बिहेवियर कंपेल मी गिव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन्हें ब्लैक एंड वाइट, तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है। तो ऐसे आपको मैंने वही बोला, तथ्य आधार पे हमने यहाँ पे एक जो वीडियो बनाया था और टॉपिक सेलेक्ट किए थे, वो आपको पढ़कर जाने हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है लास्ट टॉपिक। यहाँ देखो, जो आजकल बच्चों के लिए बहुत नया है, बहुत सारे बच्चों को तो इसका आइडिया भी नहीं होगा कि ये जो आपका क्लोज टेस्ट है होता क्या है। तो मैंने बोला था आपको, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है। देखो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, जो लास्ट टाइम इंग्लिश का जो सेक्शन था रिटर्न एग्जाम का, उसमें आपको एक क्लोज टेस्ट के बारे में पूछा गया था। देखो अब क्लोज टेस्ट होता क्या बोल रहा, इसमें आपको क्या दिया होता है, एक पैसेज दिया होता है, पूरा पैराग्राफ दिया होगा, उसमें बीच बीच में खाली स्पेस छोड़े होते हैं। तो इसको आपको करना क्या पड़ता है, पूरा पहले पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। जैसे यू प्रोबेबली नो अबाउट इंस्टेंट कॉफ़ी एंड इंस्टेंट टी, दे आर पार्ट ऑफ मॉडर्न मैंस लाइफ, हाउएवर हैव यू हियर डैश इंस्टेंट ट्रीज। इसको पूरा जब पढ़ेंगे तो इसमें जैसे 42 क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें से 42 में आपका ऑफ आएगा विद रिस्पेक्ट
इसमें ऑफ आएगा या विद रिस्पेक्ट टू आएगा, एट आएगा या फ्रॉम आएगा। तो इस पैराग्राफ को या पैसेज को बहुत अच्छे से आपको पहले समझना पड़ता है, फिर आपको इसकी टोन पकड़नी पड़ती है कि नेगेटिव टोन है, पॉजिटिव टोन है। फिर देखना होता है कि किसके बारे में बात करें, तो उसमें क्या आपको ये प्रपोजिशन या कौन से शब्द उसमें अटैच हो सकते हैं, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या डाल सकते हैं फिर। ठीक है, तो आप इसको जब करेंगे तो इसमें पता लगता है। देखो, अब वही बोल रहा मैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना पड़ेगा दोस्तों, शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। और बहुत सारे इंग्लिश में तो मैं बहुत सारे टॉपिक में बहुत अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें हम चांसेस आपके बढ़ा सकते हैं कि आप रिटर्न को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो और फाइनल सिलेक्शन आपकी हो जाए। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश से रिलेटेड था। बाकी वही आप इस वीडियो को देखो, अच्छे से देखो और समझ के देखो और अपने जो तैयारी है उसको और बूस्ट करो। ठीक है, अगला टॉपिक हमने बोला था आपको कि आपको क्या करना है इसमें। देखो, अगला था हमारा हिंदी के बारे में। देखो, हिंदी के बारे में था हमारा, तो हिंदी के बारे में क्या है। देखो, इसमें जैसे हमारा पहला था यहाँ पे, जैसे हाँ मुहावरे और चिन्हित करने के लिए आपको दिया गया था। तो इसमें जैसे यहाँ पे बोला है कि क्रिया क्रिया छाटो, फिर क्रिया का क्वेश्चन भी आता, मैंने बोला था बीच में। बाकी शुद्ध के लिए देखो, शुद्ध के लिए क्या बोला था। शुद्ध के लिए आपका जैसे यहाँ पे देखो, मातृभूमि बताओ कौन सा सही है, मातृभूमि कौन सा सही है, फिर सूर्य ग्रहण कौन सा सही है, फिर अग्नि विलोम शब्द, अग्नि का विलोम शब्द क्या है, फिर आता मुहावरा 36 का आंकड़ा, आसमान से गिरा। अगला देखो, जीतने की इच्छा रखने वाला है। तो एक होता है जीने की इच्छा, एक होता है जीतने की इच्छा। तो यहाँ पे आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द इस हिसाब से पढ़ने पड़ते हैं। फिर संधि विच्छेद आ गया, संधि दी हुई उल्लास दिया हो तो उत जमा लास, कौन से वाला उत आएगा कौन सा लास आएगा, तो उसमें आपको देखना पड़ता है। ठीक है, फिर मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक इसका जो ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, और अगला देखो, इसमें वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी डैश, इसमें आपको आंसर यहाँ बताना था। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ, वही वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब उत्कृष्ट का विलोम शब्द है। नाक में दम करना मतलब कर देना, मतलब आपको पता ही है कि इस बच्चे ने तो नाक में दम करके रख दिया, मतलब बहुत परेशान कर दिया, बहुत शरारती है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यथार्थ का फिर से विलोम शब्द है। फिर बहुभाषी किसको बोलते हैं, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये रहता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको इसको कैसे अप्रोच करना है हिंदी का, यानी मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किए थे वो इसी आधार पे किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। तो अभी लास्ट में एक बार फिर से मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि हिंदी में विलोम शब्द पढ़ो, पर्यायवाची पढ़ो अच्छे से, आपका वर्णमाला पढ़ो अच्छे से, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ो, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ो, फिर संधि पढ़ो, समास पढ़ो, और आपका वाक्य पढ़ो। वाक्य में आपका फिर क्या रहता है, वही वाक्य कौन सा वाक्य कैसा है, क्रिया क्या है, और आपके जो शुद्ध में आपका वही, ये शुद्ध में कभी शब्द देते हैं, कभी पूरा वाक्य दे देंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपने इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना। जैसे बिल्ली के भागो छींटा टूटा। ठीक है, और इसमें इनमें से भाववाचक देखो संज्ञा आ रहा है। अब हाँ, हिंदी में 2-3 टॉपिक और इसमें छूट गए थे, वो ऐसे वीडियो के इसे हम एडिट करना चाहेंगे। जो वो है आपका जैसे एक वचन बहुवचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कभी उसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और फ़ायदेमंद लगी होगी। अब उम्मीद ये करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप हमारे को अपना रिस्पॉन्स अच्छे से दे देना। कमेंट दे सकते हैं कि क्या है, वीडियो अच्छी लगी है, अगली वीडियो बनानी या नहीं बनानी। हाँ, एक वीडियो और बनाएंगे हम ज़रूर, कि एनालिसिस जब बोला ही है कि, तो हम देखते हैं कि ज़रा हिंदी और इंग्लिश तो हो गया, अब बचा हमारे पास मैथमेटिक्स प्लस साइंस, रीजनिंग प्लस आपका जीके। तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि एक कॉमन वीडियो बनाएंगे, तीनों टॉपिक को एक ही उसमें वीडियो में कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद आपकी वो है फिर रिस्पॉन्स है कैसा आता है, उसके हिसाब से हम अगली वीडियो यानी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे इंग्लिश का मैंने बोला, इंग्लिश को मैं अच्छे से आपको क्लियर करा सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में एक बार थंब ठोक दे, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।